दोस्त अभी मेरे को रिसेंटली 4-5 एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊंगे किस तरीके से मेरे को अप्रूवल मिला हुआ है। और एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं यार कि गूगल एडसेंस बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला हरकत करता है यार। वो कैसे कर रहा है भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पूरा एकदम पूरा अच्छे तरीके से बताऊँगा किस तरीके से आप लोग अप्रूवल ले सकते हैं और किस तरीके से नहीं ले सकते। जस्ट अपने अभी यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट मारा था, तो मैंने सोचा था कि यार नहीं बनाएंगे, जस्ट मार दिया, कर दिया, लेकिन उसमें यार काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया कि हाँ यार अप्रूवल वाली वीडियोस आनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ रहेगा, आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखूंगा कि किस तरीके से आप लोग भी एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। जस्ट ये सब पॉइंट आप देखेंगे एडसेंस अप्रूवल पर। मैंने कई पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि लो वैल्यू कंटेंट वायलेशन, प्रोग्राम पॉलिसी और ये अप्रूव और क्या चैट जीपीटी से अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एकदम A to Z बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी वीडियोस अदर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियोस देखने के बाद में आपको 100% अप्रूवल मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ इन सभी पॉइंट को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जरूर से जरूर मिलेगा। और क्या गूगल एडसेंस अभी बेवकूफ़ी कर रहा है यार, मैं तो देख करके भाई शौक हो जाता हूँ कि ये किस दुनिया में जी रहा है, उसके बारे में बात करूंगा वीडियो के अंत तक। हो सकता है कि ऐसे पॉइंट को आप लोग मिस कर दे, यदि टाइम कम होगा तो इस पॉइंट को छोड़ करके एकदम आगे बढ़ जाइएगा, लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिएगा, हो सकता है आपके कामगार हो। जो मेरा क्या ओपिनियन है गूगल एडसेंस के लिए, वो मैं अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ। बाकी इसके पहले जो है कि गूगल क्या मांगता है उस चीज़ को रखूंगा, फिर मेरा क्या ओपिनियन है वो लास्ट में रखूंगा। दोनों पॉइंट को ध्यान समझिएगा बात को। अच्छा, ये चीज़ हो गया। जस्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट मारा था, तो उसमें से कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट, पॉजिटिव कमेंट किए थे, कुछ लोग निगेटिव कमेंट किए थे। तो उसी में से हालांकि पॉजिटिव कमेंट थे तो यार उसको नहीं पिक कर पाया, निगेटिव कमेंट को मैंने पिक किया, जस्ट बस मजे के लिए पिक किया है। बेवकूफ़ बनाता है इंस्पेक्ट एलिमेंट है सब कुछ, कहने का मतलब भाई बोल रहा है बेवकूफ़ बनाता है इंस्पेक्ट एलिमेंट है, ऐसा नहीं होता दोस्त। अब मेरा इंटेंट नहीं रह गया है कि यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाऊंगा, व्यूज आएगा, बढ़िया होगा। और एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाई कर रहे होंगे तो मत बाई करिएगा। बोलोगे भाई कि सभी वीडियो में हटा क्यों नहीं देता, इतने ढेर सारे वीडियो से कि एडिट करना पॉसिबल नहीं। मैं जस्ट अभी बोल दे रहा हूँ कि मत एफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाई करिएगा, कहीं अदर रिसोर्सेज से मिल रहा होगा तो मतलब किसी अदर के आप लोग बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं, मेरे मत करिए, क्योंकि हाई क्या मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊंगा, अपने ब्लॉगिंग फील्ड से ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इस कार से वीडियोस नहीं बना पाता। भाई को थोड़ा सा प्रूफ के लिए मतलब कि इंस्पेक्ट एलिमेंट है, तो मैंने सोचा चलो ओपन ही कर लेता हूँ अपना जीमेल, इस सभी को जीमेल को, ताकि मैं आपको ट्रस्ट के लिए दिखा सकूँ। ये थोड़ा सा पहले अप्रूवल मिला हुआ था तो मैं उस चीज़ को भी दिखा देता हूँ। देखेंगे यहाँ पर अप्रूवल मिला 18 मार्च 9:37 पे यहाँ अप्रूवल मिला हुआ है, और यहाँ मेरी साइट है। मैं एक बार पेज को अगेन रीलोड कर देता हूँ यार, ताकि यार होता ना कि 1-to-1 कनेक्शन बना रहे यार, ये सब क्या करने से मिलेगा यार, कुछ नहीं होता दोस्त। और ना ही मेरा इंटेंट रह गया कि मैं वीडियोस बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें देखेंगे तो दो साइट, अब इस जीमेल पर 2 साइट का अप्रूवल लिया जस्ट, क्योंकि मेरे पास में क्या मल्टीपल एडसेंस लो, अलग अलग एक एडसेंस में 2-3 अकाउंट का अप्रूवल ले लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 3 डेज एगो 22:10 आई थिंक, हमें लगता है कि 10:10 5 अप्रैल को मिला हुआ है, आज से 2-3 दिन पहले 3 डेज एगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, योर साइट इज रेडी। और अगेन पेज को मैं रिलोड करता हूँ ताकि यार ट्रांसपेरेंसी बना रहे। देखो रिकॉर्ड चालू है ना, ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग बंद ही हो, तो हाँ चालू है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे एक अप्रूवल ऊपर है और यहाँ पर देखेंगे दूसरा अप्रूवल यहाँ पर है। और इस तरीके से एक अभी और आपको दिखा देता हूँ यार, आप जीमेल अपना ओपन कर लेता हूँ अगला। और यहाँ पर ये साइट है, यहाँ पर भी देखेंगे, इसमें भी 2 अप्रूवल है। 2 डेज को 6 अप्रैल 11:59 पर यहाँ पर है एक अप्रूवल, एक की अप्रूवल यहाँ पर है, यानी कहने का अप्रूवल है। पेज को रिलोड करता हूँ ताकि ट्रस्ट बना रहे यार। मैं नहीं चाहता हूँ कि यदि किसी को 1% क्या रत्ती भी शक रहे यार हरी ब्लॉगर पर, क्योंकि हरी ब्लॉगर जो करता है यार दिल से करता है, और जो भी बताता है दिल से बताता है, जो रहता है एकदम क्लियर बताता है भाई। ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा नहीं, 1% भी मैं कहीं से भी डिसबैलेंस बताता ही नहीं यार। तो वो चीज़ है। अच्छा, ये तो इसमें इस डेस्कटॉप में पड़ा हुआ और मल्टीपल अभी अप्रूवल है, मतलब कि मोबाइल में अभी अप्रूवल मिला है, दो अप्रूवल मोबाइल में मिला हुआ। हो सकता है कि इसके शॉट लगा दूं या वीडियो प्ले कर दूंगा, वो बात की बात अलग है। अच्छा, देखेंगे दोस्तों कि मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूं, क्लियर कर दूं कि अभी मेरे को रिसेंटली में 3 महीने से अप्रूवल नहीं मिल रहा था, एक भी अप्रूवल नहीं आया। जस्ट मैं खुद परेशान हो गया था। आई थिंक हमें लगता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब 2-3 महीने, 3 महीने के इसी के बीच पीछे का अप्रूवल
अप्रूवल एक भी नहीं आया अप्रूवल। मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा हैरान था यार कि क्या हो गया है भाई, अप्रूवल एक भी अप्रूवल नहीं आ रहा है। 3 या 2 महीने हो रहे होंगे, ऐसे ही समथिंग हो रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक भी अप्रूवल नहीं है। जो कि जनरली मैंने आज से मतलब कि महीने में 1-2 अप्रूवल 3 अप्रूवल तो हर महीने आ ही जाता था मेरे को, लेकिन नहीं आ रहा था। अब बोलो भाई कितना अप्रूवल लेकर करते क्या, तो मेरे पास में एक साइट नहीं है भाई, मल्टीपल साइट है। करीब हमें लगभग हमें लगता है कि 30-40-50 साइट का तो अप्रूवल मैं खुद ही ले लिया हूँगा बस 1 साल के अंदर भर में। 1 ईयर अभी तो मेरे को ब्लॉगिंग किए हुए कितना दिन हो रहा है, 1 ईयर हो रहा है, 1 ईयर क्रॉस हो गया। जस्ट मैं 2000 अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ यार, अभी बात करता हूँ सब कुछ, थोड़ा सा अपने बारे में बताना जरूरी रहता है यार। 2021 में ब्लॉगिंग शुरुआत किया था, 2021 फ्लॉप रहा, 2022 में थोड़ा थोड़ा $100 अर्निंग हुआ और ज़िंदगी बदली भाई मेरी 2023 की एंट्री में। और शुक्र से भगवान की दया से यार 2023 बढ़िया खुशी खुशहाल बीता और 2024 भाई दिन दुगनी रात चौगनी हो गई। पहले टाइम 2023 में मिल जाता था वीडियो बनाने के लिए, अब वो भी खत्म हो गया भाई। बस जस्ट फन के लिए वीडियोस बना दे रहा हूँ और कोई मेरा इंटेंट नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा। अच्छा चलिए बात करते हैं मुद्दे की, लो वैल्यू कंटेंट की, ताकि यार आपको कुछ वैल्यू मिल सके यार लो वैल्यू कंटेंट की। तो लो वैल्यू कंटेंट में देखेंगे एडसेंस अप्रूवल 3-4 प्रॉब्लम आता है, मेनली 4 प्रॉब्लम लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ जाता है। या तो देखते होंगे कि वैल्यूएशन बोलता है कि वैल्यूएशन कर रहे हैं, या तो आता है प्रोग्राम पॉलिसीज का, या तो आता है योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव का। मेनली 4 ही प्रॉब्लम आते हैं, चारों प्रॉब्लम का मैं सलूशन बताने वाला हूँ। और दोस्त क्या मैं इस चारों प्रॉब्लम का सलूशन बता दूंगा तो क्या 100% अप्रूवल मिल जाएगा? ऐसा नहीं है, मैं जो कि लास्ट में आपको बताऊंगा क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। और जो अप्रूवल अभी रिसेंटली मेरे को मिला हुआ है, कैसे अप्रूवल मिला है, क्या ChatGPT पर कंटेंट है, क्या नहीं है कंटेंट, सब कुछ मैं आपको खुलासा करने वाला हूँ। बस आपको करना है वीडियो का अंत तक देखना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को कि ये सब जो दिखा दिया है, आप मेरे को एडिटिंग एक बड़ा प्रॉब्लम आएगी कि कैसे इसको एडिट करूं, मतलब एडिट मतलब उसे जो साइट का नेम है पब्लिशर आईडी उसे हाइड करने मेरे को प्रॉब्लम आएगी, उसमें टाइम जाएगा। बस इसीलिए मैं जस्ट प्रूफ सोचता हूं कि कम दिखाऊं, लेकिन होता है लोग कह देते हैं तो दिल से लगता है कि यार दिखा दे तो क्या दिक्कत है यार। अच्छा चलिए यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट में सबसे प्रॉब्लम आती है क्या क्या, यहाँ पर इतने ढेर सारे मैंने पॉइंट को नोट करके रखा है। अब बोलोगे भाई कि क्या है यार, मैं नोट किया तो भाई मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लो वैल्यू कंटेंट आता है क्या, कि आपके जो कंटेंट की क्वालिटी बहुत ही खराब क्वालिटी है। एक चीज मैं पहले बता दूं कि लास्ट वीडियो देखकर जाइएगा तभी सब कुछ समझ में आएगा। आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत ही खराब है। अब कंटेंट की क्वालिटी खराब होने में क्या क्या खराब हो सकता है, तो उसमें जितने भी SEO पैरामीटर है सभी कुछ लेकर A to Z आपका कंटेंट क्वालिटी में खराबी पाई है। हो सकता है कोई एक खराबी हो, या तो हो सकता है कोई और अधिक खराबी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में खराबी पाई जा रही, तभी लो वैल्यू कंटेंट दे रहा है। अच्छा ये गूगल का मानना है तभी, अभी मेरा ओपिनियन नहीं है, गूगल का जो ओपिनियन है वो मैं प्रेजेंट आपके सामने कर रहा हूं। तो जैसे इसमें देखेंगे लिंकिंग, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, 2 पॉइंट होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक मतलब अपनी ही साइट को लिंक दे देना, और एक्सटर्नल लिंक मतलब दूसरे की साइट को बैक लिंक के रूप में दे देना, तो एक्सटर्नल लिंक हो गया। तो यदि आप इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है इश्यूज हो। देखो हर चीज क्या कि 100% नहीं हो सकता है कि हाँ एक इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं किया है तो तभी अप्रूवल नहीं मिला है। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि 100% गारंटी नहीं कि इसमें से कोई चीज मतलब कि आपको मिस हो उसी वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि है क्या गूगल कुछ भी कर सकता है भाई, उसका सनक की दिमाग अलग ही लेवल है। लेकिन होता है क्या कि गूगल एडसेंस जो होता है उसके अप्रूवल मिलने में हम लोग सहायता कर सकते हैं, उसके करीब पहुंच सकते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूं, उसके करीब पहुंच सकता है कि हाँ यार एडसेंस अप्रूवल लायक मेरी साइट हो चुकी है। तो अपनी साइट को इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक प्रॉपर तरीके से करिएगा, और हमेशा रिलेवेंट पेज को मतलब बैकलिंक दीजिएगा, और अपना जो पेज होगा रिलेवेंट पोस्ट को ही बैकलिंक दे दीजिएगा, मतलब कि इंटरनल लिंक कीजिएगा। ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे मिनिमम आपका 20 से 25 आर्टिकल नहीं, एनफ नहीं, इस चीज को मैं करीब 25 से 30 आर्टिकल मिनिमम होना चाहिए। हालांकि 20 से 25 आर्टिकल भी है तो भी मिल जाता है। कई बार देखा गया भाई 4-5 आर्टिकल में मिल जाता है, कोई बार 10 आर्टिकल में मिल जाता है, लेकिन एक मेजोरिटी जो संख्या होती है 20 से 25 आर्टिकल में मिल जाती है। कोई मैं पहले बता रहा हूँ भाई कि गारंटी नहीं कि आपका 20 से 25 पे मिल, हो सकता है 30-40 पे मिल जाए अप्रूवल, लेकिन जो एक मेजोरिटी नंबर ऑफ मेजोरिटी होती है, हाँ 20 नंबर ऑफ मेजोरिटी लोगों को 20 से 25 आर्टिकल लिखने के बाद में अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन होता है कि कोई एक ही आर्टिकल लिखा मिल गया अप्रूवल। मैंने भी कई बार
मतलब कि आर्टिकल लिखा है, एक ही आर्टिकल लिखा, उसमें अप्रूवल मिल गया, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ भाई। अच्छा देखिए यहाँ पर मिनिमम 1000 वर्ड, अब देखो है क्या कि यहाँ पर अगला पॉइंट मैंने नोट किया है कि मिनिमम 1000 वर्ड, कोई गारंटी नहीं भाई 1000 वर्ड ही लिखो तो ही अप्रूवल मिल जाएगा, और कोई गारंटी नहीं भाई कि 800 वर्ड लिखा है तभी अप्रूवल मिल जाए, कोई गारंटी नहीं कि 1500 वर्ड लिखा है, एक चीज़ हो गया। कोई हो सकता है कि आपका इंटेंट पूरा हो जा रहा है 500 वर्ड में तो बेस्ट है यार, आपका इंटेंट हो जा रहा है कि 1000 वर्ड में कंप्लीट हो जा रहा है तो बेस्ट है यार। लेकिन एक होता है ना कि यार हाँ यार कम से कम अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए और गूगल के लिए सब सेटिस्फेक्शन के आपका कंटेंट एक स्ट्रक्चर वाइज हो जाए, तो करीब 1000 वर्ड में लगता है कि हाँ यार कंटेंट में आपने कुछ लिखा है, और 1000 वर्ड बेस्ट वर्ड होता है भाई। 1000 वर्ड के अप्रोक्स जाइएगा, 800 900 1000 1200 बस इसी के अराउंड आप लोग घूमिएगा, ऐसा नहीं भाई 100 200 वर्ड का आर्टिकल लिख दीजिए, तो उस चीज़ को मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस करिएगा, मैं बता रहा हूँ जो चीज़ है उसे देखिएगा। 100% यूनिक होना चाहिए आर्टिकल, हाँ ये बात सच है 100% यूनिक होना चाहिए, लेकिन एक सरासर गलत है। 100% यूनिक नहीं रहेगा तब पर भी चलेगा, क्योंकि होता है क्या कि कुछ लोग बोलते हैं भाई कि 100% यूनिक रहेगा तभी अप्रूवल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि आपने आर्टिकल लिखा दी, एक लाइन किसी के आर्टिकल से मैच किया गया तो भी आपका 100% यूनिक नहीं आएगा, वो 95 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो वो जस्ट एक नंबर है, बोल दिया जाएगा 100%। हाँ मतलब हम अपने तरीके से अपना हम 100% दे रहे हैं, 100% यूनिक बना रहे हैं, लेकिन कोई जस्ट एक नंबर है, मैं बता रहा हूँ। हाँ लगता है कि आप कहने का मतलब 100% यूनिक मतलब कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट मत करिएगा। और कुछ लोग बोलते हैं भाई कि मैंने 100% यूनिक कर लिया, ChatGPT से आर्टिकल लिखवाया और उसे कई बार रिफ्रेश किया और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और या क्विक वर्ड से या ChatGPT का ही आर्टिकल 100% यूनिक, क्या उससे हो जाएगा? तो सरासर ये गलत चीज़ है और उससे नहीं भी होगा, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, उससे अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और क्या आपका 100% सभी आर्टिकल यूनिक है तो अप्रूवल नहीं मिलेगा? हो सकता है आपने 100% यूनिक के चक्कर में आर्टिकल की क्वालिटी एकदम घटिया कर दी हो तो बेकार है भाई। हाँ आपके आर्टिकल की फ्लुएंसी बनी रहनी चाहिए, एक अच्छे आर्टिकल रहनी चाहिए, बस अपने खुद से लिखा होना चाहिए। आप यूनिकनेस चेक करो या न चेक करो वो बात की बात है, हम आज तक कभी भी अपना यूनिकनेस चेंज नहीं किया, चेक नहीं किया भाई कि हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है या नहीं, क्योंकि मैं खुद ही लिखा हूं तो 100% यूनिक हो ना हो या हो उससे मैटर नहीं करता। 90% यूनिक होगा, 95 होगा, 80 होगा, कुछ भी मैटर नहीं करता। अपना आर्टिकल सही होना चाहिए, अपने आर्टिकल का इंटेंट सही होना चाहिए, परफेक्ट बात ये होती है। अपना फीचर इमेज परफेक्ट यूज होना चाहिए। फीचर इमेज तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ फीचर इमेज जो वेबसाइट में फीचर इमेज ऐड करते हैं उससे वेबसाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, और यदि आपकी वेबसाइट की स्पीड नहीं है तो भाई बेकार है। यदि होता है क्या कि गूगल के क्राउलर जब आपकी साइट पर आए और उसी समय आपकी साइट की स्पीड ही बहुत ही खराब मिल रही, घटिया मिल रही है, तो गूगल का जो क्राउलर होता है भाई, एडसेंस अप्रूवल का क्राउलर, वो देख करके उसी जगह से चला जाएगा। क्यों देगा अप्रूवल भाई? आपकी साइट की पहले से स्पीड खराब है, गूगल के एड्स होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पर अप्रूवल मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो आज के समय सबकी साइट की स्पीड लगभग सही ही रहती है, नॉर्मल सबकी साइट सही रहती है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। कोई भी होस्टिंग यूज कर लीजिए, चाहे ब्लॉगर पर कर रहे हैं तो ब्लॉगर से भी स्टार्ट करके बढ़िया आप लोग काम कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बनाना पड़ेगा आपको। कैटेगरीज में जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। ध्यान दीजिएगा कि जो आप कैटेगरी बना रहे हैं, जो हेडर बार होता है, हेडर यहाँ ध्यान दीजिएगा बात को, हमारी हेडर होता है ऊपर वाला जो होता है हेडर, हेडर में आपको करना है क्या कि आप लोग आराम से हेडर बार में अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस को ऐड करिएगा, और जितने भी कैटेगरीज है उनको ऐड करिएगा। ऊपर ही अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस दोनों को ऐड कर लीजिएगा और इन सभी को ऐड कर लीजिएगा। और फुटर बार में आपके जितने भी पेज होते हैं, जैसे पेजेस में क्या प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और टैग, तो इस सभी को मतलब कि आप लोग फुटर में डाल सकते हैं, ना कि इसे आप लोग हेडर में ना डालिएगा। हेडर में आप लोग दो ही को डालना हो तो डालिएगा, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि होता है कि उसकी नीड हमेशा यूजर को पड़ी रहती है कि हाँ इसके बारे में, जो वेबसाइट का ओनर है उसके बारे में जानना, और यदि आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उसे एकदम परफेक्टली शो हो जाती है, तो ज़्यादा इंगेजिंग हो जाता है। गूगल के लिए एक रिलेवेंट यानी गूगल एडसेंस अप्रूवल के एक नज़दीक पहुंच जाते हैं। क्या इसको मतलब कि हेडर में डाल देंगे, ऊपर अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस कैटेगरी डाल देंगे तो क्या 100% अप्रूवल मिल जाएगा? ऐसा नहीं। मैंने एक शब्द बोला, बार बार बोल रहा हूँ कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के एकदम नज़दीक पहुँच सकते हैं। अच्छा ये सब जो बातें हैं भाई गूगल की तरफ से जो है वो मैं बता रहा हूँ। अभी मेरा ओपिनियन क्या है उस पॉइंट को आप लोग मैंने शुरुआत में ही क्लियर कर दिया है कि मेरा पॉइंट को अच्छे तरीके से सुनकर ही जाइएगा। अच्छा इंडेक्स में देखेंगे, इंडेक्स और नो इंडेक्स में देखेंगे। इंडेक्स में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और पोस्ट। इंडेक्स में ध्यान दीजिएगा अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और जितने भी पोस्ट उनसे डालिएगा, और जो नॉट इंडेक्स में सबको डाल दीजिएगा। नॉट इंडेक्स में मतलब कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, इन सब पेजेस को आप लोग कर दीजिएगा कि नो इंडेक्स में डाल दीजिएगा। नो इंडेक्स में चूंकि होता है क्या कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर जो पेजेस होते हैं
ये कहीं ना कहीं किसी से जनरेट की जाती है, किसी वेबसाइट से जनरेट की जाती है। और जब जनरेट की जाती है तो वहां पर होता है एक्चुअल में क्या कि सिर्फ आपके वेबसाइट का नेम चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि कुछ ही वर्ड को, सेंटेंस को चेंज कर दिया जाता है, बाकी जितने भी पेजेस सब लोग जनरेट करते हैं उसी से। यानी करने का मतलब एक तरह से देखा जाए तो डुप्लीकेट कंटेंट ही जा रहा है। सिर्फ वहां पर जो होता है साइट का नेम चेंज होता है, जो आप बनाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर पेजेस बनाते हैं, उसमें सभी लोग सभी का एक ही रहता है, सिर्फ वहां पर एक ही चीज चेंज होता है जो कि उसका साइट का नेम। तो उस चीज को नो इंडेक्स में रखिएगा। रीजन क्या है कि गूगल उसको क्राउल ना करे। रीजन है यहाँ कि यदि क्राउल करता है तो गूगल के पास में गूगल एडसेंस चेक करता है तो वहां पर उसको एक सिग्नल मिल जाती है कि हाँ इस वेबसाइट में, हालांकि पेजेस तो जरूर पेज में रखा गया है, उस पेज में है, वो बात की बात अलग है, लेकिन है क्या कि वो चीज एक तरह से देखा जाए तो डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाएगा। कहने का मतलब कि वो कंटेंट कॉपी पेस्ट ही किया गया है, पेजेस में कॉपी पेस्ट किया गया। तो उसे मेरा ओपिनियन, ये स्वयं का ओपिनियन है, ना कहीं लिखा गया ना कहीं किया गया, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि नहीं इन सब पेजेस को नो इंडेक्स में रखना चाहिए। क्योंकि होगा क्या कि आपकी जो साइट पर जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है 100% यूनिक पड़ा हुआ है, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट, चाहे पोस्ट में हो चाहे पेजेस में हो। यदि आप बोलोगे भाई अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस में कुछ नहीं होता भाई, सिंपल थोड़ा सा रहता है, उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, फॉर्म होता है। और अबाउट अस में भाई स्वयं से लिखा जाता है, खुद से लिखा जाता है भाई, तो उसमें तो खुद का ही मटेरियल रहता है। अब बोलो भाई थीम के लिए वही जनरल प्रेस, न्यूज़पेपर, एक्स्ट्रा थीम डालिएगा। लेकिन मेरा ओपिनियन आता है जनरल प्रेस और एक्स्ट्रा, न्यूज़पेपर उतना मैं परफेक्टली मजा नहीं आता भाई, लेकिन साइट का स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन कर देता है, तो इसको आप लोग डाल सकते हैं। नो इंडेक्स, डी इंडेक्स या नो इंडेक्स में रख सकते हैं, वही जो मैंने पेज बताया भाई। सोशल लिंक फुटर, जो लिंक होता है सोशल लिंक फुटर बार में डालिएगा। ना कि आप लोग देखते होंगे कई बार साइट में, किसी साइट में मतलब एंट्री करते होंगे तो देखते होंगे कि इधर साइड में लगा रहता है, इधर साइड में, कहने का मतलब इस कोने में लगा रहता है, इस कोने में लगा रहता है, मतलब कि जो ये वाला होता है सिरा होता है, क्या बोलते हैं, साइड बार में जो होता है कि स्टिकी टाइप में सोशल आइकन लगे रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बैड इंपैक्ट होता है और साइट देखने में बहुत ही भद्दी लगती है। कुछ लोग बोलते हैं भाई बहुत ही झमाझम दिख रही है, उनका सोच देखो दोस्त, ये मेरा सोचना है, उनका सोचना अलग हो सकता है और सबका अलग अलग सोचना हो सकता है, लेकिन मेरा सोचना है कि वो सब बहुत ही गंदी प्रैक्टिस है भाई। जो कि एक यूजर आ रहा है उसको बहुत ही बुरा लगता है यार, फील होता है भाई कि उतना जब वर्ड लिखा रहता है उससे मतलब ओवरलैप कर जाता है, तो बहुत ही बेकार लगता है और वो चीज़ से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। जब हम लोग मतलब कि जब एड मैनेजर का अप्रूवल लेते हैं, एडीएक्स अप्रूवल लेते हैं, तो कई एडीएक्स वाले कंपनी वाले उस चीज़ को डिनाइड कर देते हैं। यानी जब हम लोग साइड बार में लगा रहते हैं, मतलब कि सोशल आइकन लगे रहते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि इससे आप लोग आप कर दीजिएगा तभी हम अप्रूवल देंगे। तो कहीं ना कहीं गूगल के लिए वो बैड इंपैक्ट पड़ता है, बैड सिग्नल है। और जब भी लगाइएगा सोशल आइकन, जो पोस्ट है फुटर बार है, वहाँ पर जो पोस्ट समाप्त हो रहा है तो वहाँ पर आप लोग सोशल आइकन को लगा सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करता हूं भाई कि ये तो पॉइंट हो गया कि वायलेशन की बातें क्या क्या, मैंने सभी पॉइंट को मैंने कवर कर लिया कि हाँ ये सब पॉइंट है। इसके साथ लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं कि हाँ ये सब में आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। अगला पॉइंट आ जाता है भाई कि वायलेशन में देखते होंगे कि आप में कई बार वायलेशन आ जाता है कि, तो वहां पर आपका प्रॉब्लम हो सकता है पेजेस का, मेनू का, साइड बार का, थीम में क्या हो सकता है कि आपने थीम का सही तरीके से डिजाइन नहीं किया होगा। और हाँ एक चीज मैं बता दूं कि आपने जब भी अप्रूवल लीजिएगा तो वहां पर बहुत ही बेसिक रखिएगा। जनरल प्रेस की जो होती है तब नॉर्मल से नॉर्मल बस जैसे वर्ड इंस्टॉल होता है उसे डाल दीजिएगा। चाहे एक मार्केटर आती है इंपोर्ट करके उसी में, तो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बस नॉर्मल रहना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगा सतरंगिया बना दिए भाई, एकदम जैसे लगेगा देखने में तो बहुत लगेगा बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत ही गंदा फील होता है भाई, एक्चुअल बताता हूँ। और साइट की स्ट्रक्चर बहुत ही खराब हो जाती है। ना इसमें सीएसएस कोई डालिए नहीं कि बोल देंगे भाई बटन आपका ऐसे दिखेगा, वहां पर कर्सर जाएगा ये वाला कलर आ जाएगा, वो सब बेवकूफ़ी वाला हरकत है भाई, वो सब बचकानी हरकत है। मैं भी बहुत पहले किया करता था, लेकिन वो सब बहुत ही बैड प्रैक्टिस है भाई। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी साइट देखे होंगे, बहुत नॉर्मल सी रहती है भाई, एकदम बहुत ही जितना हो सके एकदम सिंपल नॉर्मल से नॉर्मल करिएगा। बस आपके मैटर करती है कंटेंट की क्वालिटी और कुछ भी नहीं। और साइड बार देख लीजिएगा, थीम देख लीजिएगा, मेनू मैंने बताया कि जो हेडर बार होता है उसमें कौन कौन से मेनू जितने भी कैटेगरी उसे डाल दीजिएगा। फुटर में जो पेजेस है उसे डाल दीजिएगा, और जो हेडर में है उसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेजेस को भी डाल सकते हैं। और साइड बार को प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। हाँ साइड बार में आपका जो भी आर्टिकल है वो शो हो रहा है नहीं, शो हो रहा है, लेटेस्ट पोस्ट हो गया और आपकी कैटेगरी हो रही है वो शो हो रहा है नहीं शो हो रहा है। और थीम में देखेंगे तो आप लोग थीम को देख लीजिएगा कि हाँ यार एक्स्ट्रा है, जनरल प्रेस से कौन सी थीम है उस चीज को देख लीजिएगा। मेनली वायलेशन में देखा गया इस सब चीजों को फिक्स कर लिया जाता है तो सही हो जाता है, जो कि इसके। और अगला देखेंगे प्रोग्राम पॉलिसी वायलेशन का।
तो प्रोग्राम पॉलिसी वायलेशन होता है, अब देखेंगे आपको रिजेक्शन का एक इशू आता है भाई, प्रोग्राम पॉलिसी वायलेशन का, यहाँ पर 3rd नंबर मैंने पॉइंट लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें दोनों इशू आ जाता है कि एक लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ जाता है और सेकेंड नंबर वायलेशन का आ जाता है, यानी कहने का मतलब दोनों का मिक्सअप होता है, यानी दोनों का मिक्स मतलब कि देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोग्राम पॉलिसी लो वैल्यू कंटेंट, भाई मत जा यार, लो वैल्यू कंटेंट और पॉलिसी वायलेशन, यहाँ पर लो वैल्यू कंटेंट और पॉलिसी वायलेशन। तो कहने मतलब मैंने जो पॉइंट बताया लो वैल्यू कंटेंट का, उन सभी पॉइंट को कवर करना है, और वायलेशन का वायलेशन में एक्चुअल में जब आपका मतलब कि होता है क्या कि जब साइट रिजेक्ट होकर आती है तो वहां पर देखना होता है कि लो वैल्यू मतलब कि आप लोग इसमें फिक्स करिए, वायलेशन मतलब कि इसमें यदि प्रोग्राम पॉलिसी आ गया तो इसमें एक सबसे ज़्यादा इशू आता है भाई कि जो लोग हमारी तरह होंगे भाई, बहुत ढेर सारे एडसेंस रखते होंगे भाई, उनको आता है भाई योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड, मतलब फिर वहाँ पर टिक करके और सबमिट करने का ऑप्शन देता है, योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका मेन सोल्यूशन है दोस्त, यदि जिस अकाउंट में आपका योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड आ रहा है तो उस अकाउंट को आप भूल ही जाइए। मैंने आज तक में बहुत ढेर सारी ऐसे प्रॉब्लम आई है तो उसमें दोबारा वो अकाउंट अप्रूव्ड ही नहीं हुआ है। एक्चुअल में जब ये योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का प्रॉब्लम आता है तो कुछ लोग यूट्यूब पर मैंने देखा है, जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ बताते हैं कि आपके साइट में ये प्रॉब्लम है, आपके साइट में ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे। तो जब ये प्रॉब्लम आता है ना योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड, तो वहाँ पर होता है क्या कि आपके साइट से कुछ लेना देना अभी तक हुआ ही नहीं। सच बता रहा हूं दोस्त, आपकी साइट से लेना देना कुछ हुआ ही नहीं, गूगल ने आपकी साइट को जरा भी देखा ही नहीं है। कहने का मतलब कि ये आपकी साइट है और इधर आपका गूगल है, बीच में आपका एडसेंस अकाउंट बन रहा है, एडसेंस अकाउंट बनाया है। तो जो आपका यहाँ से आया है आपके पास में गूगल तो आ गया, लेकिन इसके बाईपास करेगा तब जाएगा आपके पास में साइट पर जाएगा। लेकिन होता है क्या कि आपका जब ये वाला एडसेंस अकाउंट बना है यही अप्रूव नहीं हुआ है तो साइट आगे कैसे जाएगी? अब मैं बोल रहा हूँ कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है, साइट का अप्रूव नहीं बात कर रहा हूँ, अकाउंट आपने जो एडसेंस अकाउंट बनाया वही अप्रूव नहीं हुआ है, ना कि साइट की तो बात अप्रूव बाद में है। मतलब कि जब पहला वाला स्टेप होता है, सॉरी यार कितना मैं डैमेज हो जा रहा हूँ बोलने में, जैसे होता है आपका एडसेंस अकाउंट है, ये अप्रूव होगा तभी आपका साइट अप्रूव होगा। ये अप्रूव कैसे पता चलेगा? जो आपका देखेंगे 3 स्टेप होता है, एक पेमेंट प्रोफाइल डन वाला, वहां पर देखेंगे बूंदी रस रहेगा, यदि वो ग्रीन टिक हो जाएगा समझिएगा कि आपका योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव वाला प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, यानी आपका जो एडसेंस अकाउंट बनाया वो आपका अप्रूव्ड हो गया है। ध्यान दीजिएगा आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हुआ, ना कि आपका एडसेंस में जो साइट है वो साइट अभी बात की बात अलग है। तो जब आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड हो जाता है तब जाकर के आपकी साइट पर गूगल जाता है, गूगल चेक करता है कि आपके साइट की स्ट्रक्चर कैसी है, साइट का मतलब कि जो भी है साइट का इशू है, लो वैल्यू कंटेंट देना है, वायलेशन देना है या अप्रूवल देना है, वो बात की बात प्रोसेस है। लेकिन उसके पहले आपका योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का मतलब है कि आपका अकाउंट जो गूगल आपने अकाउंट बनाया वही अप्रूव्ड नहीं हो रहा है। तो उसका मेन सोल्यूशन क्या हो सकता है? जिसमें एक बार आ गया इशू उस समझिएगा उसको छोड़ दीजिए, आप करिएगा कि यहाँ पर न्यू नंबर लीजिएगा, नया नंबर, या अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली में न्यू नंबर, न्यू ईमेल, न्यू नेम, न्यू एड्रेस, न्यू आईपी एड्रेस। ऐसा नहीं कि अपने वही वाईफाई से करने लगेगा, ऐसा नहीं। जब आपके में प्रॉब्लम आ गया तो अपने वाईफाई से ना करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, इन सभी को आप लोग अलग अलग ले लीजिएगा, नहीं तो आपको बार बार ये इश्यूज आएगा। तो आप लोग इससे नया नंबर लीजिएगा, न्यू ईमेल बना लीजिएगा, सब कुछ नया कर लीजिएगा, नया डिवाइस ले लीजिए, तब जाकर के योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का प्रॉब्लम आपको फिक्स हो जाएगा। अब बोलो भाई कि हम मेरे पास में कोई डिवाइस नहीं है, ना ही फ्रेंड है, ना ही मतलब कितने डिवाइसेस हैं, तो हमारा क्या हो सकता है? जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली क्या करता हूँ भाई कि मैं एक्टिवेट डैशबोर्ड जो होता है 200 रुपये में 300 रुपये में मिल जाता है, एक्टिव डैशबोर्ड जिसे बोला जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने अलग अलग डिवाइस में क्या करते हैं अप्रूवल ले लेते हैं, मतलब कि जो आज के समय बिटली नहीं क्या होता है हे लिंक हो गया, उन सभी से क्या करते हैं कि अकाउंट को अप्रूव करा देते हैं, या अकाउंट को अप्रूव नहीं करा तो वो लोग अकाउंट बना देते हैं, उसमें बात हमें इसी मतलब होता है भाई पेमेंट प्रोफाइल डन हो जाए, बस वहां पर हो जाएगा। फिर अपने डिवाइस में लॉगिन कर लीजिए, कोई इशू आएगा नहीं, बाकी अप्रूवल धड़ाधड़ लीजिए, 1 भी % का आपको इशूज कहीं भी नहीं आने वाला है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके पास में यदि मल्टीपल लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप 200 रुपये में 300 रुपये में एक्टिव डैशबोर्ड बाय कर लीजिए, या पेमेंट प्रोफाइल डन वाला बाय कर लीजिए। मैं तो पेमेंट प्रोफाइल डन वाला बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कितने लोगों का डिवाइस लूंगा, ऑलरेडी मैंने बहुत ढेर सारे लोगों का ले लिया है।
अब मेरे डिवाइस में ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है भाई, तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं ले लेता हूँ भाई, 200 रुपये में बाई कर लिया, कहानी खत्म। लोग बहुत ढेर सारे सेलर, यदि नहीं मिलते हैं भाई तो दोस्त या फैमिली में कहीं जाता हूँ तो मतलब कि या रिलेशन में, तो वहाँ पर 3-4 अकाउंट भाई बना देता हूँ, वहाँ पर बनाने पर समय ईमेल आईडी पासवर्ड ले लेता हूँ, वो बात की बात है। और सेकेंड इसका प्रोसेस क्या हो सकता है भाई, यदि ये सब नहीं होना तो अपना एक होता है क्या कि वो अलग मेथड हो जाता है। हालांकि मैंने कभी उस चीज़ को ट्राई आउट नहीं किया, मेरे फ्रेंड जो लोग अकाउंट को अपलोड करवाते हैं, जैसे कि बना कर मल्टीपल सेल करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं भाई कि वहाँ पर प्रॉक्सी पता नहीं क्या क्या लगाते हैं यार, एक्चुअल मेरे को भी समझ नहीं आता। तो वो लोग प्रॉक्सी लगाते हैं और नया नंबर लेते हैं, नया ईमेल बनाते हैं किस तरीके से, तो वो लोग ले लेते हैं भाई वो। तो मेरे को उसके बारे में जो आइडियाज़ नहीं भाई, मैं कि आपको क्या नॉलेज दूँ, मैंने जस्ट एक दिन पूछा तो पता है कैसे से होता है। मैंने होता नहीं क्या कि इतना माथा खिच्ची कौन करने जाए 200-400 रुपये एक दिन के, इससे अच्छा है कि 10 मिनट में आ गया अकाउंट, तो बात की बात अलग है। तो ये इसका सोल्यूशन, जब ये वाला अप्रूव मतलब कि अकाउंट अप्रूव्ड हो रहेगा, यानी पेमेंट प्रोफाइल डन वाला रहेगा, तो आपका अप्रूवल मतलब कि मिले या ना मिले वो बात की बात अलग है। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम में ले रहे हैं या दूसरी तीसरी टाइम ले रहे होंगे तो आपका तो ये ऑलरेडी अप्रूव हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं। जैसे हम लोग होते हैं भाई तो 20-25-30-40 अप्रूवल हम लोगों के मतलब डेस्कटॉप में लॉगिन रहता है। करीब में 7-8 मोबाइल ले लिया भाई, उसमें लॉगिन किया हुआ, सेकेंड हैंड ही मैक्सिमम है, मतलब कि एक मोबाइल में 2-3 एडसेंस रखा रहता हूँ, तो वहाँ पर डिवाइस का डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इशू रहता है, उस चीज़ का सलूशन है, ये चीज़ें हैं। अब बोलो भाई क्या चैट जीपीटी से अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है? फास्ट यहाँ पर 95% प्लेगरिज्म, 100% ह्यूमन, अच्छा लो डिफिकल्टी, अच्छा ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ यार आप 100% यूनिक कर देते हैं, कुछ लोग बताते हैं कीवर्ड से यूनिक कर देते हैं, कुछ लोग ह्यूमन से या किसी तरीके से ना किसी तरीके से भाई यूनिक कर देते हैं। तो क्या अप्रूवल मिल जाएगा? सरासर नहीं मिलेगा भाई, एकदम 100% नहीं मिलेगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ भाई। लेकिन एक चीज़ हो गई भाई, नहीं मिलेगा भाई, ये तो गूगल का कहना है भाई। अब मेरा ओपिनियन क्या है और मेरे को क्यों अप्रूव मिला, कैसे मिला, मैं अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ। मैंने पहले शुरुआत में क्या कहा भाई कि गूगल एक बेवकूफ़ है। अब भाई गूगल बेवकूफ़ है या मैं बेवकूफ़ हूँ कुछ भी भरोसा नहीं, लेकिन है कोई ना कोई है भाई। इस चीज़ को मैं इस तरीके से मैं बता रहा हूँ भाई, क्योंकि है क्या कि जो मैंने अभी आपको 4-5 अप्रूवल दिखाए भाई, उसमें से मात्र 2 ही साइट ऐसी थी भाई कि जो कि मैंने खुद से आर्टिकल लिखवाया था। जस्ट मैं नहीं लिखा था और मतलब कि जो राइटर होते हैं उनसे लिखवाया था आर्टिकल, वो बात की बात अलग है। उस पर अप्रूवल मिला 3 महीने से भाई, आप हालांकि 3-4 महीने से मैं परेशान था, अप्रूवल नहीं मिल रहा था। 3 महीने से भाई अप्रूवल नहीं मिल रहा था यार। और एक्चुअल बताऊँ, सच बताऊँ तो 3 महीने तक गूगल अप्रूवल देना ही भूल गया था, एक्चुअल बात है। तो उस पर 3 महीने से अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो और अभी भाई जाकर अप्रूवल मिल गया, तो भाई बात की बात अलग है। लेकिन भाई जो उसमें से 2 साइट मैंने खुद से लिखवाया था, 3 साइट जो है भाई पूरी तरीके से भाई कॉपी पेस्ट बोला जाए, चैट जीपीटी से बोला जाए। इस चीज़ को मैं एग्री नहीं करता भाई कि चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखा हुआ रैंक करता है और अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है। मैं सरासर इस चीज़ को डिनाई कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ भाई कि गलत चीज़ें हैं, चैट जीपीटी से मतलब कि है क्या कि अप्रूवल नहीं मिलता है, लेकिन दोस्त मिला है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ भाई कि जब अच्छे काम करो ना यार, तो गूगल कभी कभी नहीं अप्रूवल देता है यार, बहुत ज़्यादा पेशेंस ले लेता है यार। लेकिन वही चीज़ है कि भाई चैट जीपीटी से लिखा है भाई अप्रूवल मिल गया, तो क्या आपको भी मिल जाएगा अप्रूवल? सरासर नहीं मिलेगा भाई। मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं कर सकता कि भाई आपको अप्रूवल मिल जाएगा। हो सकता है आपका लक साथ दे तो मिल जाएगा अप्रूवल, या लक ना साथ दे नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप खुद से कंटेंट लिखे रहेंगे भाई, तो एक हाँ चांसेस रहेगा भाई कि मिल जाएगा, 100% चांस, 99% चांस रहेगा कि मिल जाएगा। लेकिन 1% की मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई, क्योंकि गूगल बहुत ही बेकार मतलब कि दिमाग खराब करता है। मैं एक साइट के लिए भाई 6 महीने से अप्रूवल के लिए भेज रहा था भाई, नहीं मिल रहा था भाई, दिमाग खराब हो गया था भाई भाई सच बता रहा हूँ भाई। लेकिन भाई मिल गया अभी कुछ ही दिन पहले, हालांकि 20 दिन पहले अप्रूवल मिल गया उस पर। और किसी साइट को भाई 1 महीना नहीं होता है और कुछ 15-20-25 आर्टिकल लिख कर भाई चैट जीपीटी डाल देता हूँ भाई, अप्रूव मिल जाता है। तो मैं किस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ? मैं यदि ये चीज़ बोलूँ भाई कि चैट जीपीटी, ध्यान दीजिएगा बात को, इस चीज़ को भाई मैं बोलूँ कि यार चैट जीपीटी के आर्टिकल को पर लिखे हुए आर्टिकल पर अप्रूवल नहीं मिलता है, तो भाई ये सरासर गलत होगा मेरी नज़र में भाई। यदि मैं ये भी कहूँ कि यार चैट जीपीटी के आर्टिकल लिखे हुए आर्टिकल को भाई अप्रूवल मिल जाता है, तो भी गलत है। रीजन क्या है कि भाई कि यार इतना गूगल हमें इस पार का छोड़ना नहीं, इस पार का दोनों पर लगा कर रखा है भाई। और भाई किस पर मिल जाए अप्रूवल कोई भरोसा है नहीं। और कैसे कंटेंट कचड़े कंटेंट भाई अप्रूवल दे रहा है। एक साइड भाई इतना वाहियात कंटेंट है भाई, कचड़ा कंटेंट है भाई, उसको अप्रूवल दे दिया। तो मैं क्या बोलूँ भाई कि भाई एक मैं ये आपको फालतू का ज्ञान दूँ भाई कि नहीं यार
इसी पर कंटेंट में मिलेगा तो बेकार है भाई। हाँ, मैंने देखा इन्वेस्टमेंट वाले पर लिखाता हूँ, बिजनेस आइडियाज पर लिखता हूँ तो ChatGPT से तो मेजोरिटी मिल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता भाई कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। मैं इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं कहूँगा भाई कि आपको ChatGPT हुआ लिखा हुआ आर्टिकल पर अप्रूवल मिल जाएगा। इवन आप लोग पूछे भाई कि मैं ChatGPT से आर्टिकल लिखा था तो मेरे को अप्रूवल नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैं एक ही जवाब दूंगा भाई, ChatGPT से आर्टिकल लिखा हुआ अप्रूवल नहीं मिलता। हो सकता है भाई कि 10-20 मतलब कि 10-20 साइड हो, 10-20 साइड में 3-4 साइड को मिल जाए, 5 साइड को 6 साइड को मिल जाए, लेकिन सभी साइटों को नहीं मिल सकते। लेकिन खुद से कंटेंट लिखा हुआ, अच्छे से आर्टिकल लिखा हुआ भाई, उस पर अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन यदि मैं एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि जब भी आर्टिकल लिखिए भाई थोड़ा सा फ्रेश कंटेंट पर। इवन फ्रेश कंटेंट मतलब कि न्यूज वाले पर आप लोग काफी फ्रेश कंटेंट मतलब सुनने का मतलब कि भाई न्यूज वाले पर नहीं सर दोस्त, न्यूज वाले पर इवन दोस्त एकदम बेकार होता है चीजें। उस चीज को मैं नहीं मानता भाई कि न्यूज वाले पे, क्योंकि होता है क्या कि न्यूज वाले में होता है क्या कि कुछ ऐसे चीज आ जाते हैं ना, न्यूज को कवर करना हो जाता है जो कि सेंसिटिव चीज होता है। सेंसिटिव चीज मतलब कि अभी इसमें मैंने कहीं भी नोट डाउन किया होगा जरूर। हाँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखें प्रोग्राम पॉलिसी वायलेशन में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोग्राम पॉलिसी वायलेशन में, लो वैल्यू कंटेंट पॉलिसी वायलेशन में, इसमें क्या क्या जैसे इशू आ सकता है। जैसे कि होता है क्या कि करंट मतलब कि जो अभी मुद्दा चल रहा है न्यूज वाले में, हो सकता है लड़ाई झगड़ा के बारे में चल रही, वार के बारे में चल रहा है। हालांकि वार के बारे में बड़े बड़े जो वार होते हैं, जैसे कि अभी जो 2-3-4 कंट्री भाग ले रहे थे उसके बीच में, और यदि नाम लूंगा कंट्री का ना, सिर्फ यहाँ पर देखेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कंट्री का नाम लिख करके आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, तो उसका नाम नहीं ले रहा हूँ कंट्री का। थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि ब्लड के बारे में बात कर दिए, मतलब कि कहीं पर होता है ना लड़ाई झगड़ा में वहाँ पर बात की जा सकता है, या ह्यूमन या एनिमल या डेथ होत के बारे में हमेशा न्यूज से चलता रहता है, क्राइम, एक्सीडेंट, गन, टैम्बैको, ड्रग्स, एल्कोहल, सेल, हैक्स, यानी इस तरीके से कंटेंट आपके हमेशा चलते रहते हैं, जो कि यहाँ पर गूगल एडसेंस खुद ब खुद डिनाई इस चीज को करता रहता है। यहाँ पर गूगल एडसेंस अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो चीज़ें हैं। तो ये न्यूज़ वाले में मैं नहीं करता, क्योंकि न्यूज़ ही ऑलरेडी इसी सबसे मिलकर बनी रहती है। कोई पॉलिटिक्स वाले पे भी नहीं कर सकते भाई, पॉलिटिक्स वाला भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। हो सकता है कि आपने कोई पॉलिटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें बता दी कि भाई वो गलत चीज़ें हों, तो उस चीज़ों को नहीं। हाँ, आप मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आसानी से आप यदि करंट में लिखना चाहते हैं, मतलब लेटेस्ट में लिखना चाहते हैं, आसानी से यदि अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो एक ही टाइप मतलब कि दो टॉपिक बोला जाए, एक टॉपिक बोला जाए, एक योजना हो गया भाई, एक हो गया जॉब पर भाई। सबसे बेस्ट चीज़ हो गया भाई कि योजना और जॉब पर भाई अप्रूवल बहुत ही ईजिली मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। यदि आपको लोग सोच रहे हैं कि आपका इंटेंट होगा भाई मैं अप्रूवल लेकर के बस सेल कर दूं या किसी प्रकार से कर दूं, तो आप लोग यदि स्टार्ट करना चाहते हैं भाई तो जॉब वाले पर और योजना वाले पर आर्टिकल लिखिए भाई, बहुत ही बेहतर होगा भाई। और जो आर्टिकल का होगा भाई, टाइटल होगा, टाइटल को भाई बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस करिएगा। ऐसा नहीं भाई कि जो ऑलरेडी से पहले लोग टाइटल रखे होंगे उसी को नहीं, क्योंकि होता है कि जॉब ऐसी ही होती है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे तो बेहतर होगा। यदि बेहतर नहीं बनाएंगे भाई कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखेंगे यदि लेटेस्ट पोस्ट में देखेंगे भाई, तो थोड़ा सा यदि इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बारे में लिखते हैं तो वहाँ पर अप्रूवल मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अप्रूवल किस कंडीशन में मिलता है। अप्रूवल गूगल क्यों देगा? पहली बात होता है गूगल अप्रूवल देगा भाई, उससे उसको भी रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये चीज देखता है कि क्या इस सेंसिटिव मुद्दा को कवर तो नहीं कर रहा है। सेंसिटिव मुद्दा के मतलब कि हो सकता है कि आपने जैसे कि इसके बारे में मैंने भी बहुत बताया कि इस सब बारे में, जैसे कि वार हो गया, ह्यूमन एनिमल डेथ, क्राइम, इस सब के बारे में बता रहे हैं तो भाई अप्रूवल भूल जाइए। या तो हेल्थ के बारे में बता रहे हैं तो उसके बारे में भूल जाइए। यदि आप फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं तो यदि आप फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, यदि बहुत ही लेवल अप बता रहे हैं भाई, तो वो भी दिक्कत है। जैसे कि मतलब कि ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है भाई। मैं बता रहा हूँ भाई ना, यदि फाइनेंशियल के बारे में सिर्फ यूट्यूब पे बता दिया जाए तो वहाँ पर नीचे एक डिस्क्लेमर लग करके आ जाता है कि सेंसिटिव मुद्दा है, तमाम प्रकार की चीज़ें आ जाता है, तो वहाँ पर इस सब चीज़ों को नहीं कवर किया जाता है। ट्रेडिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया। हालांकि दोस्त मैं जो बता रहा हूँ तो हो सकता है कि अप्रूवल मिले ना मिले, लेकिन मैं इस चीज़ को 100% श्योरिटी मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि 100% श्योरिटी नहीं भाई इसी पर अप्रूवल मिल जाएगा, या तो आप इस सब टॉपिक पर लिख रहे हैं तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, मतलब कि इस चीज से नहीं। लेकिन जो होता है ना कि एक अप्रूवल के नजदीक पहुंचना, उस पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूं और गारंटी नहीं दे रहा हूं। क्या हो सकता है भाई आप बहुत ढेर सारे आप बात कर रहे हैं भाई कि क्राइम या तमाम प्रकार की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं भाई, वो अप्रूवल मिल जाएगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा भाई, वो भी तो टॉपिक है। लेकिन होता है ना क्या कि गूगल खुद उस चीज को मना करता है। यहाँ पर मैंने जस्ट पॉइंट को नोट डाउन किया, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
यहाँ पर support.google.com यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सब कुछ पॉइंट को यहाँ पर सब कुछ बताया गया। यहाँ पर जो भी है वर्ड बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कंटेंट, हाँ देखेंगे शॉकिंग कंटेंट भी नहीं कि ये हो गया वो हो गया, बहुत ढेर सारे शॉकिंग कंटेंट नहीं चलते हैं कि भाई, तो वो सब कंटेंट नहीं चलेगा जो कि बहुत ही बेकार वर्ड है यहाँ पर लिखा गया है। एक्सप्लेसिव है, फिर यहाँ पर जो भी है सब देख लीजिएगा आराम से, चाहे इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब दोस्त मेरा ओवरऑल कुल मिला जो गूगल एडसेंस अप्रूवल किस बेस पर दे रहा है भाई, कोई फिक्स नहीं है भाई कि कब मिल जाएगा अप्रूवल, सच बात यही है। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, यदि आपको एक साइट पर अप्रूवल नहीं मिले तो भाई 4-5 साइट बाय कर लीजिएगा आराम से, 4-5-6-7 साइट बाय कर लीजिएगा, इजीली मिल जाएगा भाई। 6-7 साइट बाय करिएगा, 6-7 साइट में मतलब .com मत लीजिएगा, होस्टिंगर से आप लोग जाकर के डायरेक्टली सर्च करेंगे hostinger.in, तो वहाँ पर आपको .online डोमेन भाई बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, 75 रुपये में, इवन हो सकता है शायद इसमें प्राइस बढ़ा करके 80 रुपये कर दिया है। तो 3-4 डोमेन ले लेंगे भाई, 100-200 300 400 रुपये में हो जाएगा भाई, 3-4 साइट हो जाएंगे। कुछ आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, हाँ यार कुछ इस पर ये वाला डाल देता हूँ, ये वाला डाल देता हूँ, खुद से आर्टिकल लिख देता हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो गूगल एडसेंस एक एक्सपेरिमेंट है, आपको किस बेस पर मिल रहा है। लेकिन मेरे को जो मिला मैंने बता दिया कि मेरा जो कंटेंट था कुछ पर जॉब वाले पर काम किया था उस पर मिला है भाई, जॉब और योजना पर, कुछ पर सब सही है ना यार, हाँ जॉब पर कुछ काम किया तो वहाँ पे मिला, कुछ आर्टिकल मैंने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लिखे वहाँ पे मिला। तो 2 टॉपिक पे मेरे को अप्रूवल मिल गया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। तो ये मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और यहाँ पर जो पॉइंट है भाई, मैंने पॉइंट है जो गूगल मांगता है उस चीज़ को मैंने कवर किया, और जो मेरा खुद का ओपिनियन था मैंने उस चीज़ को कवर किया। लेकिन मैं एक चीज़ मैं फिर बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलेंगे भाई ChatGPT से नहीं मिलता अप्रूवल, मैं सरासर इस चीज़ को डिनाई कर रहा हूँ भाई कि ChatGPT से अप्रूवल नहीं मिलता। लेकिन होता है कि भाई मिल जाता है तो भाई बोलना पड़ता है कि हाँ मिल जाता है भाई, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है भाई, तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड है। यदि आपको नहीं मिल रहा है अप्रूवल तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप जॉब और योजना पर लिख कर देखिए भाई, हो सकता है आपको अप्रूवल बहुत ही आसानी से मिल जाए, क्योंकि होता है कि सब लेटेस्ट चीज़ें होती हैं और इस चीज़ को लोग बहुत ही ज़्यादा सर्चेस करते रहते हैं। तो इस सब चीज़ें टॉपिक पर काम करेंगे वहाँ पर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने वो ट्रेडिंग शेयर मार्केट से नहीं, मैं बिजनेस आइडियाज़ के बारे में भी बात करने वाला था, मैं हालांकि लिख दिया इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जैसे कि कौन सा दुकान कैसे खोलें, ये सब बातें के बारे में, जैसे दुकान कैसे खोले हो गया, और 500 पाड़ी की दुकान कैसे खोले, और क्या क्या था यार बहुत ढेर सारे टॉपिक थे, मतलब कि चक्की काटा का बिजनेस कैसे खोलें, फिर इस तरीके से बहुत ढेर सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, उन सभी बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर गाँव बिजनेस कैसे, मतलब कि इस तरीके से जितने भी है उन सभी कवर करेंगे, तो वहाँ पर आसानी से अप्रूवल मिल जाता है। अब क्या इन सभी टॉपिक के अलावा नहीं अप्रूवल मिलेगा, फिर आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा मिल जाएगा अप्रूवल, सब जगह मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गूगल जहाँ जहाँ दे दे अप्रूवल। इसीलिए मैंने बोला भाई कि गूगल कहीं के भी नहीं छोड़ता है भाई, इसको भी देता है अप्रूवल, उसको भी देता है अप्रूवल, ChatGPT के कंटेंट को भी दे देता है, उसको भी बिना ChatGPT कंटेंट को भी नहीं देता है। कितना ही अच्छे से कंटेंट लिख दीजिए भाई, नहीं देता है। तो वहाँ पर अपने आप को महसूस होता है कि मैंने या मैं गलत किया हूँ, या तो मेरे में वो क्वालिटी नहीं भाई कि मैं अप्रूवल नहीं मिल रहा है। कुछ लोग यूट्यूब बताते हैं कि आपने उस टाइप का कंटेंट नहीं लिखा, आपने उस क्वालिटी का कंटेंट नहीं लिखा, इस कार से अप्रूवल नहीं मिला। ऐसा नहीं है दोस्त, आपने कंटेंट भी अच्छा लिखा, सब कुछ भी बेहतर किया, सब कुछ साइट भी कस्टमाइजेशन अच्छे से किया, हो सकता है कि आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, किसी कारणवश नहीं मिल रहा है। तो मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि हो सकता है कि आपका थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड एक बात लगे, लेकिन उस साइट को थोड़ा सा बैकएंड में छोड़ करके दूसरे साइट को स्टार्ट करके उस पर अप्रूवल आपको हो सकता है कि आसानी से अप्रूवल मिल जाए, वहाँ पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल मिला करके आपको दिमाग अच्छे समझ में आ गया कि आपको डिसीजन क्या लेना है। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो उस साइट को छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी काल का आर्टिकल लिख दीजिए और सबमिट करते रहिए, सबमिट करते रहिए, हो सकता है कि आने वाले समय में कभी अप्रूवल मिल जाए। और यदि नहीं मिला है भाई तो दूसरा साइट को बाय करके वहाँ पर काम करिए, लेकिन हार मत मानिएगा, कम से कम 3-4 साइट पर काम कर लीजिएगा, काम करिएगा, आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी जरूर, अप्रूवल मिल जाएगा आसानी से। क्योंकि होता है कि पहला स्टेज होता है अप्रूवल नहीं मिलता है। लगभग 100 लोगों में से 70 से 80 लोग सिर्फ अप्रूवल नहीं मिलता उसी वजह से ब्लॉगिंग को छोड़ करके चले जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे बस की बात ही नहीं है। तो ये पॉइंट होता है। और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्त, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो कब आती है खुद मेरे को भी नहीं पता, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताइएगा, ट्रैफिक पर चाहिए, किस पर चाहिए, मैं उस वीडियो को बनाने का जरूर प्रयास करूंगा। थैंक यू भाई। कुछ पॉइंट छूट गया था, भूल गया था,
अभी जस्ट वीडियो एडिट करा था तो याद आया। तो कहने का मतलब है कि यार कि ओवरऑल अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो गया है। बीच में अप्रूवल किसी को भी नहीं मिल रहा था, 2-3 महीने से नहीं मिल रहा था। यदि 2-3-4 महीने से आप भी परेशान थे अप्रूवल के लिए नहीं मिल रहा था, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगेन साइट को रीसबमिट करिए, अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो गया है। हमें भी कई साइट का अप्रूवल मैंने दिखाया और मेरे फ्रेंड सर्कल में ही बहुत लोगों का अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो गया है, जो कि काफ़ी दिनों से वो लोग भी परेशान थे, जो कि नहीं मिल रहा था। तो अगेन मिल रहा है भाई, तो लीजिए, मजा लीजिए, अप्रूवल लीजिए और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से काम करिएगा। और आपको क्या प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।